हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं राजसुधा गंगवार। और शायद ही कोई दिल्ली एनसीआर में होगा साइकिलिस्ट जो इनको नहीं जानता होगा। ये ऑलरेडी एक ग्रुप को भी लीड करती हैं और बहुत ही अच्छी हैं साइकिलिंग में। इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो सच में सराहनीय हैं। और अभी इनका मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर, 1 साल ऑलमोस्ट हो गया, लास्ट अक्टूबर में हुआ था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल था। और आज हम सुनेंगे सारी इनकी स्टोरी, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और थोड़ा एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब से 1 साल से ये बेड पर हैं, मूव करती हैं, बट साइकिलिंग इन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है। तो आज सुनते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं से। तो रक्षिता जी बताइए, आप कैसे अभी तक आपने स्टार्ट किया साइकिलिंग, क्यों सोचा, और आप अभी तक कितना क्या क्या अचीव कर चुके हो साइकिलिंग में? अच्छा, साइकिलिंग एक्चुअली कोरोना के बाद हमने स्टार्ट किया था। तो बस जस्ट फन, उस समय हेल्थ एक्सरसाइज के पर्पज से नहीं, बट जस्ट फन के लिए स्टार्ट किया था और अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे चीजें, फ्रेंड्स बनते गए। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो और एक अच्छी से एनवायरनमेंट में जाके आप साइकिलिंग कर रहे हो। घर आके पूरा दिन बहुत ही मोटिवेट रहती थी मैं, तो अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे सबसे दोस्ती होने लगी, मिलने लगे लोग। फिर बस यही चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन किया इवेंट्स अटेंड किए, बस अच्छा, नहीं अच्छा ग्रुप तो लगा। शायद आपने जो ग्रुप बनाया हुआ है ना साइकिलिंग का। हाँ, मैंने भी ग्रुप बनाया था थोड़े दिनों के बाद। फिर मैंने अपना, क्योंकि लोग मेरे साथ आने लग गए थे और भी, तो फिर हमने वैसे दो तीन तीन चार लोगों से स्टार्ट किया था, फिर और भी लोग आने लग गए। तो जस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप ही था नॉर्मल, वो धीरे धीरे अपने आप ही बड़ा होता चला गया नहीं, अभी तो काफी बड़ा ग्रुप हो गया, पर कितने मेंबर्स हाँ, अभी अभी आपके तो ग्रुप में? 250 क्या के बात है, अराउंड वेरी गुड। में इंस्टाग्राम पर तो काफी फॉलोअर्स हैं आपके ग्रुप के। हाँ, इंस्टाग्राम पे हाँ 1000 से ऊपर है शायद। हाँ, काफी है। 1200 कुछ है, हाँ जी, ऐसा हाँ जी। कुछ है। क्योंकि ये जो साइकिलिंग का जो इनका पैशन है, वो इन्होंने इस तरह से इसको यूज किया है, जैसे भी जो यूज किया है हम कहेंगे, इस तरह से ये करती हैं साइकिलिंग। काफी बड़ा ग्रुप है इनका और जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर में हैं साइकिलिस्ट, सभी ऑलमोस्ट इनको जानते हैं। जो इनका ग्रुप है उसमें अक्सर ये एक्टिविटीज डालते रहते हैं और काफी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स ये लोग करते रहते हैं। और बाकी आपने अभी तक सबसे लंबी साइकिलिंग कितनी की हुई है? सबसे लंबी तो मैंने 600 किया है, एक्चुअली एसआर किया हुआ है मैंने। थोड़ा तो बताओ। अब एक्चुअली मैं साइकिलिंग से नहीं हूँ, मैं रनिंग से हूँ, तो एसआर क्या होता है, थोड़ा अच्छा, आइडिया? एसआर हम लोग का एक सुपर रैंडोनर से एक टाइटल होता है ओके। साइक्लिस्ट के लिए, और जो ये अचीव कर लेते हैं मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि मेन इसमें बहुत लॉन्ग राइड्स होती है। एक 600 की राइड हम्म। होती है, एक 400, 300 एंड 200। ओके। तो 600 के लिए हम लोग पंजाब गए थे। बस कर लिया साथ में टीम थी, 3-4 लोग थे हम। तो साथ में सपोर्ट होना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना और टीम का मोटिवेशन सबका जरूरी रहता है। तो फाइनली हो गया 600, 400 भी हो गया, फिर 300। तो एसआर भी किया था मैंने इसमें। और बाकी हम जो है मंथली जो वर्चुअल इवेंट्स आते रहते हैं, वो भी बहुत सारे हमने एक्सेप्ट किए थे, वो भी किए। बाकी दिल्ली एनसीआर में जितने भी इवेंट्स होते हैं आसपास, सब जगह जाते ही थे नहीं, वो हाँ भी मैंने सारे देखा है, अटेंड सारे किए। अटेंड करते हो आप। लगभग टाइमिंग का तो भी कुछ होता है उसमें? आज 600 किलोमीटर आपने किया था हाँ, तो। बिल्कुल, उसमें टाइमिंग का ही मेन इशू होता है। ऐसे तो आप कभी भी कोई भी राइड कर सकते हो, बट जो हम लोग एसआर करते हैं उसमें टाइमिंग का इशू होता है। आपको 2 days 1 night, एक्चुअली आवर मेरे को एग्जैक्टली फिक्स अभी याद नहीं आ रहा, 20 या 26 कुछ ऐसे आवर होते हैं। उस आवर में हमें पूरा ये कंप्लीट करना होता है। ओके। तो 600, और 600 से ज्यादा टफ होता है 400 एक्चुअली। ओके, उसमें टाइमिंग औसम उसमें रहती टाइमिंग कम होती है और हम थके हुए बहुत ज्यादा है। होते ओके, हैं। अच्छा, बैक टू बैक करना होता है 600 बिल्कुल 400? कंटिन्यूसली, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमारी डेट्स आती है अलग ओके, अलग। ओके। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि 600 के बाद 400 नहीं, कंटिन्यूसली जैसे करना, आपने नहीं। कहा कि थके हुए होते हैं। हाँ, एक्चुअली 400 चलाना साइकिल, और 400 किलोमीटर से आप कंटिन्यूसली आप मान लो चला रहे हो, फिर उसके बाद आपको रेस्ट उसमें कम मिलता है। हम कम ओके। ब्रेक ले पाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम ओके, होता टाइम है। कम होता है। ओके, 600 में हमें थोड़ा सा टाइम उसके ज्यादा अकॉर्डिंग मिलता है। मिल जाता है ज्यादा, तो हम 1-2 घंटे रेस्ट कर लेते हैं। कहीं होटल में 2 घंटे आप रेस्ट कर सकते हो, बट ओके, ओके। 400 में हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपनी कमर भी ठीक ओके, से लेट पाए या कहीं पे ओके। रेस्ट कर पाए। तो वो थोड़ा सा ज्यादा पेनफुल हो जाता है, वो टफ हो जाता है। ओके। कभी ऐसा हुआ कि आपको रेस्ट करने के लिए प्रॉपर जगह ना मिली, आपके पास हाँ, तेज हो गए बिल्कुल, हो? मेरे पास पिक्स भी हैं ऐसे बताया नहीं, यहाँ मुझे वरना शेयर पहले से करना। निकाल के हाँ नहीं, यहाँ शेयर मुझे कर। शेयर करना। ठीक है, मैं शेयर करूंगी बिल्कुल। रोड पे लेट के अपना इतना बैक एक 600 की राइड, बहुत ज्यादा बैक एक हो रहा था। मतलब 10
किलोमीटर राइड चलाना इतना मुश्किल हो रहा था कि सामने होटल दिख रहा है बट वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतने ज्यादा थक जाते हैं उसमें, आप जमीन पे, आपको बिस्तर की तो कोई बात ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। बस ये लगता है कि हाँ बस कमर सीधी हो जाए, कैसे भी करके बैक एक हो रहा है तो यहाँ पे कोई मालिश हो जाए, स्ट्रेचिंग कर लो कहीं रुक के, बस यही सब लगता है। बट टाइमिंग का बैरियर रहता होगा, बट हमारे पास टाइम नहीं होता तो हमें माइंड में वो भी चलता रहता है कि हमें टाइम से, क्योंकि आप 600 या 400 कोई भी राइड करो तो आप उसको उस समय ये नहीं सोचोगे यार मैं थक गया तो मैं लेट जाता हूँ, नहीं, हमें ये लगता है कि हमने इतना चलाया है, सिर्फ 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की वजह से हमारी राइड खराब ना हो जाए, वो हमें कंप्लीट करनी ही है एनी हाउ। तो वो हम कितने भी थके हुए हैं, कुछ भी हो, वो हमें भगानी होती है साइकिल और टाइम पे हमें उसे कंप्लीट करना ही होता है। तो आपको कभी डर नहीं लगता कि जैसे आप कभी रोड फुटपाथ पर आप रेस्ट कर रहे हो तो लेट गए, आपकी आंख लग गई और बाई चांस आपका टाइम निकल गया, हाँ, आपकी बाद में आंख खुली, ऐसा कुछ डर नहीं आता आपको? नहीं आता है बट ऐसा मौका हम मैं तो बाकी का मुझे नहीं पता, बट मैं इतनी देर के लिए कभी नहीं लेटी, क्योंकि माइंड में 24 घंटे यही रहता है कि मुझे अपनी राइड फिनिश करनी है, टाइम पे फिनिश करना एक डिफरेंट, बट टाइम पे फिनिश करनी है, क्योंकि मुझे वो मेडल तभी मिलेगा जब मैं वो टाइम पे फिनिश करूंगी। हाँ, वरना DNF हो जाएगा। तो नहीं, इतना तो हम रुके ही नहीं कहीं, बस अपना जनरली या चाय कॉफी ली और आगे बढ़े, बस चाय कॉफी ली और आगे बढ़े, चलते रहे बस साथ में। और आफ्टर साइकिलिंग कैसा रहता है? सपोज आप 600 किया था तो कैसी हालत थी, चलने लायक थे? 600 का तो मैं भूल नहीं सकती, मुझे अभी भी याद है। 3 दिन तक तो मैं अपने हाथों से चाकू भी नहीं पकड़ पाई थी, मतलब ये मेरी फिंगर, क्योंकि वो मेरे पास रोडी साइकिल है तो ऐसे ऐसे ब्रेक लगाते हैं उसमें, तो मेरी ये फिंगर मुड़ गई थी, तो मुड़ी रही मेरी 3-4 दिन तक। मैं, हाँ, मतलब मेरे हाथ बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करते थे, मैं घर में एक आलू भी नहीं काट पा रही थी बिल्कुल, और बाकी चीजें तो छोड़ी दो, बस इतना भी नहीं कर पा रही थी। तो वो तो बहुत बुरा हाल रहा 3-4 दिन तक। लेकिन मेरा उस टाइम पे टूर दे 100 भी चल रहा था, जो हमारा एक वर्चुअल इवेंट होता है, उसमें डेली राइड करनी होती है, भले ही आप 5 किलोमीटर करो। मैंने 600 के बाद 5 किलोमीटर नेक्स्ट डे फिर किया, मतलब मैंने सोसाइटी के ही राउंड लगाए अपने अंदर ही अंदर, बट किया, बट वो बहुत पेनफुल था, वो 600 से ज्यादा पेनफुल था नेक्स्ट डे 5 किलोमीटर करना। आप समझ सकते हो गाइस कितना मुश्किल रहा होगा जब आप साइकिलिंग करो 600 किलोमीटर, आपकी फिंगर्स इतनी ज्यादा आप फोल्ड करके रखी हैं कि आप घर में नाइफ तक नहीं पकड़ पा रहे हो। बहुत मुश्किल है, लेडीज के लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्हीं को घर संभालना है, मोस्टली घरों में यही खाना बनाते हैं, तो बहुत मुश्किल रहा होगा उस टाइम पे घर में। बहुत टफ रहा था, मतलब बस, हाँ, फैमिली का, हस्बैंड का काफी सपोर्ट था, नो डाउट, बट आप करना कुछ चीजें तो आपको करनी होती हैं, आप एकदम से बेड पे तो नहीं लेट सकते, बिल्कुल, बच्चा भी है घर में, सब कुछ है, तो आके तो घर में बिल्कुल नॉर्मल आई मैं, और चेंज करके नहा के, मतलब उस टाइम तक मैं उसी फ्लो में थी कि राइड चल रही है, मेरा बॉडी मूव में थी। जब मैं फ्रेश होके लेट गई, फिर अगले दिन सुबह नहीं उठा गया वो बहुत टफ था। तो वो थोड़ा सा कंटिन्यू, वो 600 बहुत टफ था, 400 में टाइम कम था, उसमें बस भागम भाग, वो वैसे पेनफुल थी कि कैसे भी राइड फिनिश करनी है, पीछे ना रह जाए, उस टाइम से फिनिश करनी है। तो राइड टाइम पे आप जनरली क्या हाइड्रेशन में क्या खाते हो आप? हम लोग तो वही प्रोटीन का जो शैशे होते हैं वो साथ में लेके चलते हैं, कॉफी पाउडर साथ में लेके चलते हैं, काला नमक साथ में लेके चलते हैं, तो ये सब चीजें, या रास्ते में हमें कुछ इस तरीके से मिलता है जो जैसे लिम्का भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये सब चीजें खाते पीते इवन कभी कभी तो ये सब पीने का रुकने का भी टाइम नहीं होता था, बस कि हमारे 2 किलोमीटर कम हो जाएंगे, मेरे को निकलना है, आगे कंप्लीट करना है। और थोड़ी सी मेरी उस टाइम पे साइकिल भी न्यू थी मेरे पास 600 में, तो उतना हैबिचुअल आप नहीं हो गए एक्चुअली। हाँ, मुझे ये आइडिया नहीं था और शायद मैंने किसी से पूछा भी नहीं इस बारे में, मैं न्यू साइकिल लेके चली गई थी। न्यू साइकिल तो बहुत मुश्किल हो गया था, हैबिचुअल नहीं होते उस एंगल पे या कैसा। हाँ, तो वो थोड़ा सा हल्का सा, मतलब साइकिल भी मेरी थोड़ी टाइट चल रही थी, पता नहीं क्या था, बट जब मैं यहाँ चलाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन 600 चलाना या 100 किलोमीटर चलाने में फर्क होता है, 50-60 चलाने में। तो वो उस समय में बहुत टफ था मेरा 600 बहुत ही टफ था। तो आप क्या टारगेट रखते हो? जनरली हम रनर्स होते हैं, हम सोचते हैं कि यार 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर का एवरेज लेकर चलेंगे, ऑलमोस्ट इतना हम कवर कर लेंगे अगर खींचना पड़ेगा तो। साइकिलिंग में आप कितना एवरेज, सपोज आपको करना है, आप टाइम देखते हो 2 घंटे बचे, तो आप कितना डिस्टेंस लगभग कवर करते हो? स्टार्टिंग में तो देखो हम कोशिश करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा अपना निकाल दे, थक रहे हैं तो कुछ नहीं, मतलब इवन हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 600 था तो हमने 350 किलोमीटर रात को 2 बजे तक हमने फिनिश कर लिया था। लेकिन कुछ लोगों ने इससे भी पहले कर दिया था, मतलब वो लोग हमसे भी पहले पहुंच गए थे। स्टार्ट हुआ था इवेंट आपका? ये मॉर्निंग में 600 कब स्टार्ट हुआ, आई थिंक हमने मॉर्निंग में
5 बजे या 5:30 ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ Okay, होगा। okay. मॉर्निंग मेरे को याद है मॉर्निंग में ही हमारा स्टार्ट तो हुआ 5 था। बजे से आप रात 2 बजे तक लगातार साइकिलिंग हाँ में? कंटिन्यूसली, मतलब हमने, क्योंकि हमें पता था हम नेक्स्ट डे और भी थके हुए होंगे, Obviously, obviously. हम इतना भी नहीं चला पाएंगे। अगर हमने अभी से रेस्ट कर लिया तो हम जो आगे नेक्स्ट डे तो हम अलग कैसे कवर करेंगे। तो हम सब ने मिलके डिसाइड किया, मेरे साथ में जो और भी राइडर थे, तो हम कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें अभी ही सारा डिस्टेंस कवर करना है। और वैसे भी हमारा सीपी जो था वो 350 किलोमीटर पे ही था। Okay. तो एनी हाउ हमें वहां पे पहुंचना ही था, वहीं रेस्ट करना था। ये हमने डिसाइड कर दिया कि हम वहीं रेस्ट करेंगे, पहले अपना साइन करके फिर हम वहीं रेस्ट करेंगे। तो शायद 2-2:30 बजे, मतलब सबसे पीछे मैं ही थी शायद मेरे से आगे सुनील जी, रवि और मेरे साथ और भी राइडर थे, मानसी, तो ये थोड़ा सा आगे थे। मेरी साइकिल की वजह से थोड़ा सा मैं साइकिल आपकी न्यू थी तो हाँ एक्चुअली मुश्किल रहा होगा, मैं समझ कभी भी सकता हूँ। एसआर में या किसी भी लॉन्ग राइड में बिल्कुल न्यू साइकिल नहीं लेके जानी चाहिए। मैं अपनी तरफ से सजेशन दे रही हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं। जैसे हम लोग भी ना कभी भी न्यू शूज, हम रनर्स हैं तो हम कभी ट्राई नहीं करते। हाँ हमेशा हम कोशिश करते हैं 100 to 100 किलोमीटर शू में रन कर लें, हम जज कर लें कि हाँ अब ये ठीक है, हम कंफर्टेबल, या तो सेम मॉडल है तो अलग बात है, अदरवाइज कभी न्यू शू ट्राई नहीं करना चाहिए। तो हाँ सेम है तो आपके सेम साइकिलिंग? सेम वही गलती मुझसे हुई। मैं Okay. बिल्कुल न्यू साइकिल लेके चली गई थी, 3 दिन पहले ही मैंने खरीदी थी। ओके, तो ओके। वो गड़बड़ हो गया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन बस थोड़ी सी भगवान से प्रे किया, प्लीज पूरा करा दो कैसे भी करके। और मेरी टीम भी बहुत अच्छी थी, सबने बहुत सपोर्ट किया। तो क्योंकि रात में जब हम चल रहे थे तो मेरी 10 का एवरेज रहा होगा शायद, मतलब मैं Okay. इतना स्लो हो गई थी क्योंकि इतना थक गए थे। हाँ, obviously, मेरे अब साथ में डॉक्टर नींद भी आने रवि थे। लगेगी रात हाँ को, अब नींद सुबह तो 5 नहीं बजे आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी। नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। थकान बहुत ज्यादा हो रही थी कि कैसे भी करके, क्योंकि रोडी होती है, आप हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट भी ऐसे हाँ, हो होता है। जाते हो obviously, तो और back pain। कुछ साइकिल थोड़ा सा होता है तो, लेकिन और कुछ रोड भी वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट स्पीड नहीं आ रही थी मेरी, मैं बहुत थक गई थी। तो हमने एक जगह कोई चाय का ठेला मिला तो हमने वहाँ चाय पी रुक के। बट टचवुड मेरे साथ रहे डॉक्टर साहब, मेरी कैसे भी करके, मतलब मुझे अंधेरे में रात में अकेला नहीं छोड़ा। Okay, वो बहुत जरूरी, क्योंकि एक फीमेल हाँ, के लिए obviously, अब बहुत अदर मुश्किल। स्टेट में, पंजाब सिटी में मेरे को खन्ना जाना था, तो वहां पे हम राइड कर रहे थे। अच्छा, तो हाँ, बताइए बताइए। पंजाब खन्ना था मेरा 600 वाला, Okay. 300 आना 300 जाना। ओके, तो वहां पे हम 4 लोग थे, बस 2 लोग ये थोड़ा सा आगे थे और मैं, डॉक्टर साहब, हम दोनों साथ में ही चल रहे थे। तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें कवर अपना कर लें, एवरेज फर्स्ट का। हाफ में, आपने हाँ। क्वेश्चन पूछा था, तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने हाफ किलो, जो भी हमारा 50% राइड है, हम उससे ज्यादा कवर कर लें, जिससे हम नेक्स्ट डे Okay, थोड़ा सा अपने Easy आप रहे। को, हाँ, क्योंकि आगे हमें नहीं पता कोई ट्रैफिक मिल जाए या हमारी साइकिल में कोई पंचर हो जाए। तो हमें हमें वो एवरेज भी उसी में निकालना पड़ता है कि अगर इन एनी सही केस बात हमारी साइकिल में पंचर हो गया तो एसआर में अच्छा ये भी होता है, आपकी कोई हेल्प, आप किसी बाहर से हेल्प नहीं ले सकते। हाँ, सब खुद ही करना पड़ेगा, पंचर हाँ लगेगा आपको तो। खुद करना होता है, या आपके साथ वाले राइडर पैदल आपकी कर हेल्प सकते हैं। कर सकते हैं, हेल्प। लेकिन उस समय देखो सबकी राइड होती है तो सब, हर कोई ये सोचता है कि मेरे भी 2 घंटे खत्म, मतलब वहां पे चले जाएंगे, मतलब तो फिर हर कोई कोशिश करता है कि मैं कोशिश करूं कि अपनी राइड फिनिश करूं। लेकिन ठीक है मेरे साथ, लेकिन टचवुड मेरी 600 में कोई पंचर नहीं हुआ। ये बस भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि 600 में पंचर नहीं हुआ था, 400 में हुआ था, ओके, 300 में भी हुआ, 200 में भी हुआ, 600 में नहीं हुआ था। तो बस पंचर का टाइम बच गया। तो हमने धीरे धीरे, बस हाँ स्पीड काफी स्लो थी मेरी, थक गई थी, बस निकल गया और हो गया। तो पंचर लगाना आता है आपको? सपोज आप अकेले फंस जाते हो तो सब कुछ हाँ, लेकर चलते हो? उस समय तो पूरी ट्रेनिंग ली थी मैंने Okay, अच्छे okay. से। अभी तो बहुत 1 साल से साइकिल नहीं चलाई है वो एक्सीडेंट आपका की वजह से। तो अभी उस समय तो हमने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी। मनीष मागो हमारी साइकिलिंग शॉप जो ओके, ओके। इधर चलाते हैं, एक शॉप है उनका, तो हमने वहां से जाके पूरा उनसे ट्रेनिंग ली थी, कैसे टायर ट्यूब कैसे चेंज होगा। पंचर तो सीख लिया था, बट पंचर की जरूरत नहीं थी, हम लोग ट्यूब भी चेंज कर। ओके, ओके। तो अब ये पूरा- सारा ट्रेनिंग लेके सारे हाँ equipment साथ हाँ रखते हो बिल्कुल आप? ट्रेंड होके, बिल्कुल ट्यूब साथ में लेके चलते हैं क्या सब कुछ। बात है। तो लॉन्ग राइड पे तो 3-3 4-4 ट्यूब लेके चलते हैं, इवन टायर भी लेके चलना पड़ता है, क्योंकि तुम बहुत रखते कहाँ हो? वो फोल्ड करके वो फोल्ड करते? साइकिल में, हाँ साइकिल में फोल्ड करके और उसको टाई करके अच्छे से। Okay. और एक 2 छोटे बैग भी आते हैं जिसमें हमारे उसके अंदर, इक्विपमेंट सारे जो हाँ पूरा wrench साइकिलिंग का वगैरह। पंप Okay. और सब कुछ, सारी चीजें साथ लेके बात चलते हैं। तो बस उसमें थोड़ा सा ये खुद को बाद में बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने 600 कंप्लीट किया। नहीं, बहुत प्राउड की बात है। ये रूट आपका कहाँ से कहाँ तक का था जो आप गए थे? ये पंजाब खन्ना
यहाँ से दिल्ली से था? दिल्ली से ही हमारा गाजियाबाद से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? गाजियाबाद में? इंदिरापुरम से। तो इंदिरापुरम से आपको पंजाब खन्ना जाना था? हाँ, और वापस पंजाब आना था? खन्ना एक सिटी है, वहाँ के मैकडी हमारा सीपी था, मतलब ओह। वो टच पॉइंट था। ओके। वहां से यू टर्न लेना था हमें। ओके ओके। तो हमने वहां से सेल्फी ली रात को, फिर अपने जो हमारी जो ऑर्गेनाइजर थे उनको भेजा, उनको सेल्फी, फिर उसके बाद वहां से टर्न लेके फिर हमारा एक सीपी जो हमारा एक होटल में था रात को, हम फिर वहीं पे हमने स्टे किया। शायद 2-2.5 घंटे लेटे होंगे। उसके बाद सुबह के 4 बज चुके थे, फटाफट उठे, फटाफट फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किए दूसरे। अच्छा, हम कपड़े भी लेके चलते हैं 600 में एक एक्स्ट्रा पेयर, क्योंकि आप उसी में स्वेटिंग हो जाती है, थोड़ा सा डस्ट वस्ट तो बहुत गंदा फील होता है। तो हम हाँ वो भी लेके चलते हैं, तो वो चेंज करके फटाफट निकल गए थे। घर आते टाइम थोड़ा एक्साइटमेंट होता होगा, अब तो पहुंचने वाले हैं तो आप हाँ बिल्कुल, बहुत एक्साइट। इवन हमारा जो लास्ट सीपी होता है वहां जाके ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि हाँ अब तो हमने इतना कर लिया, तो ये तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ऐसा फील हो। बट वो गलत फहमी होती है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एसआर में क्या होता है ना, अगर आप 2 किलोमीटर भी पीछे रह गए या आप आधे घंटे से भी, आप 5 मिनट से भी लेट हो, तो आप डिस्क्वालीफाई ही माने जाओगे। मान लो लास्ट मोमेंट पे आपका पंचर हो गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, और आपके पास आधा घंटा भी नहीं है। ओके। टाइम आपका उतना कहीं और कंज्यूम हो चुका है, आपके पास बचा ही नहीं है टाइम। तो अगर आप 10 मिनट भी लेट हो गए तो वो आप डिस्क्वालीफाई मान, और 600 पूरा करके आगे सिर्फ 2 किलोमीटर पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो लास्ट सीपी पे जाके थोड़ा अच्छा तो लगता है कि हाँ चलो हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, बस इतना ही बचा है, 50 किलोमीटर ही तो हम ऐसे निकाल देंगे। लेकिन नहीं, वो लास्ट के जो 50 किलोमीटर होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम, मतलब जो हम एक एवरेज राइड में कम टाइम लेके हम वो राइड फिनिश कर देते हैं, बट एसआर में वो नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत थके हुए होते हैं और मेंटली प्रेशर बहुत होता है कि मेरे को उस टाइम पे फिनिश करना है, मेरे साथ वाले राइडर के साथ मुझे चलना है, क्योंकि मेरी वजह से किसी और का भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मतलब सब साथ में आए तो साथ में जाए। तो टचवुड मेरे को राइडर भी बहुत अच्छे थे, सब मेरे साथ लेके चले। और हम लोग सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए निकल आए। नहीं, ऐसे ही सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं। रनिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं, साइकिलिंग में भी मोटिवेशन मिलता है, मतलब हाँ, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए निकल आए। बिल्कुल कि जनरली एक पंक्चर लगाने कितना टाइम लगता है आपको? पंचर हो गया तो पंचर तो अगर वैसे तो हम पंचर लगाने में तो ठीक है, उसमें तो 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन हम जनरली हम पंचर नहीं लगाते थे, हम ट्यूब ही चेंज करते थे। ट्यूब चेंज करने में हाँ, वो डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइकिल का जो टायर है वो थोड़ा सा मेन वही होता है, खोलना और निकालना। अगर वो इजीली अच्छे से निकल गया तो वो तो आपका 15 मिनट में भी आप साइकिल रेडी कर दो। ट्यूब निकाला फटाफट, टायर निकाला, ट्यूब निकाला और आपने नया ट्यूब डाला और फटाफट हवा भरी। हमारे पास पंप भी होता है, सबके पास होता है, इलेक्ट्रिक पंप भी होते हैं, मैनुअल पंप भी होते हैं। तो वो 15-20 मिनट का काम होता है। इवन 200 वाली राइड में मुझे अच्छे से याद है, हमारे को राइडर का पंचर हुआ था, तो एक्चुअली जिसका पंचर हो जाता है वो तो ऑलरेडी बहुत घबराया हुआ होता है। तो हम सब साथ में, बस यही है टीम का थोड़ा सा ये फायदा रहता है कि आपको साथ वाले सपोर्टर राइडर आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। तो हम लोगों ने फटाफट मिलके, मतलब हमें खुद को बहुत प्राउड फील होता है कि हमने 15 मिनट में साइकिल रेडी कर दी। तो ट्यूब निकाल के, तो वैसे तो 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन आप कुछ घबरा गए, आपके हाथ पैर फूल गए, मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत लंबा आप कर चुके हो, और आप बहुत थके हुए हो, तो आपको टाइम लगेगा, तो टाइम लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, आप, ये बहुत बार हुआ है, टचवुड मेरे साथ नहीं हुआ, एक 300 वाली राइड में बस हुआ था, 2 बार पंचर हुआ था। लेकिन बाकी क्या होता है, जैसे आपका अभी आपने पंचर ट्यूब चेंज किया और आपको 10 किलोमीटर के बाद फिर पंचर हो गया, वो ज्यादा आपको डिमोटिवेशन होता है कि इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि आपको भगानी भी है साइकिल, आपके साथ वाले आगे निकलते जा रहे हैं और आपकी पंचर की वजह से आप पीछे रह जाते हो। तो वो वहां थोड़ा सा सबसे खुद को मोटिवेट करना है, दूसरा कोई करे ना करे, बट खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। बाकी जो आपका जो एक्सीडेंट वाला केस, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत हिला के रख दिया था। एक्चुअली हम लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं और हमारा जो रनिंग ग्रुप है उसमें भी, ये आप थोड़ा बहुत रन भी करते हो एक्चुअली, और साइकिलिंग भी करते ही हैं, तो हमारे एक्टिविटी शेयर होती रहती हैं ग्रुप्स में। तो जब हम लोग पता चला कि राजपूता जी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग टेंशन में आ गए, क्या करें। तो मतलब सब लोग मिलने आए थे, देखा था, सुना था, बहुत बहुत ज्यादा वो हार्ट ब्रेकिंग था कि भाई कितनी पॉपुलर साइकिलिस्ट का एक्सीडेंट हो जाना, कितना मेजर सुना था, दोनों ही लेग्स में आपके फ्रैक्चर थे ना, दोनों ही। तो आप बताइए कैसे, कितना मेजर था वो, कैसे कैसे आप एक्सीडेंट हुआ, आप क्या कहाँ पर थे उस टाइम पर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी आपकी? एग्जैक्ट लोकेशन दिल्ली मयूर विहार फ्लाईओवर जो है हमारा, वो था। तो वहाँ पे हम लोग सुबह 5 बजे पहुंच जाते थे हम डेली वहाँ पे, घर से तो और भी जल्दी निकलते थे। फिर वहां हम राइड कर रहे थे, तो मैं टर्न ले रही थी, बस उसी टर्न पे ही कुछ हुआ, ट्रक आया और
पता नहीं मैंने भी नहीं देखा होगा और या उसने भी नहीं देखा, बस हिट हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सीधे हॉस्पिटल में ही होश आया मुझे तो। ओके ओके। तो मेरे मतलब साथ वालों फ्रेंड्स ने, ने बताया हुआ क्या हाँ क्या नहीं हुआ? नहीं मेरे साथ में थे, मेरे साथ फ्रेंड्स ओके। थे। डॉक्टर डॉक्टर रवि, आदित्य, सुनील जी और अनुभव, ये सारे लोग मेरे साथ थे। तो ये एकदम से जब आवाज आई, जब इन्होंने मुझे बाद में बताया, मतलब मुझे तो उसके बाद कुछ याद नहीं है। मुझे बस ये याद है मैं वहां साइकिल चला रही थी, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ क्या हुआ मेरे को कुछ याद नहीं है, इवन अभी भी याद नहीं है। ओके। तो हाँ, वो थोड़ा मेमोरी नहीं हाँ, आती है सब मुझे कुछ भी बहुत याद नहीं मेजर था है। एक्चुअली वो एक्सीडेंट। तो बस साथ वालों ने जो बताया है बस वही पता है। ये लोग फिर हॉस्पिटल लेके गए मुझे, बेहोशी थी मैं तो। हॉस्पिटल जाके बस बाद में शायद जो भी जितनी देर बाद भी आया होगा होश, तो फिर डॉक्टर साहब ने पूछा यहाँ कैसे आ गए बस इतना, यही लाइन मुझे याद है स्टार्टिंग की। ये मैंने कहा सर थोड़ी सी चोट लगी है, आप मुझे जल्दी प्लीज ठीक कर दो, मुझे ऑफिस भी जाना है। मैंने उनको ये भी बोला है डॉक्टर साहब को कि आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए, देखिए मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे ऑफिस घर पहुंचना है और ऑफिस के लिए भी निकलना है। तो कह रहे हाँ हाँ हम कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। तब मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि मेरे इतनी ज्यादा चोट लगी है एक्चुअली। तो इवन मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मेरे बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कुछ हुआ है, मेजर हुआ है। फिर नेक्स्ट डे जब मेरा ऑपरेशन की डेट आई तो लगा कि शायद कुछ सीरियस है फिर उसके बाद उस दिन भी ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे फिर डेट आई, तब जब मैं ओटी में जा रही थी तब थोड़ा सा सैंटी था मेरे लिए कि हाँ अब कुछ शायद सीरियस वाला सीन है, क्योंकि ओटी में प्रॉपर तैयारियों के साथ हाँ। आपको लेके जाते हैं ये सब चीजें। पहले तो लग रहा था कुछ प्लास्टर व्लास्टर लगाएंगे फ्री कर देंगे हम्म। मुझे, बट ऐसा नहीं था। प्रॉपर मेजर एक्सीडेंट था, मेजर इंजरीज थी। तो ऑपरेशन हुआ दोनों पैरों में रॉड। और कितने बस फ्रैक्चर थे, मतलब कहाँ कहाँ से ब्रेक हुआ था लगा? ये लेफ्ट वाला मेरा ऊपर से नी। फीवर, ओके। फीमर जो होती है हाँ। हमारी, सबसे शायद सबसे बड़ी हाँ, यही लॉन्गेस्ट होती है बोन, हमारी यस बॉडी में। लॉन्गेस्ट बोन। हाँ। ये तो ये टूटी है, इसमें तो रॉड पड़ा है ओके और राइट में मेरा प्लेट्स पड़ी हुई हैं, इसमें ओके। शायद कुछ ब्रेक हुआ होगा वैसे तो। इसमें प्लेट पड़ी है और बहुत सारे नट्स लगे हुए। जब एक्सरे देखा था तो वो एक्सरे देख के ही डर लग रहा था, इतने सारे, मतलब मुझे फील नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर इतने सारे नट्स लगे हुए हैं, क्योंकि एक्सरे में तो पूरा डिटेल में अच्छे से दिखता हाँ है बहुत उसमें। डिटेल दिखता है। और इसमें तो सिर्फ एक रॉड दिखती थी और ये स्टार्टिंग में यहाँ 3-4 पॉइंट नट्स दिखते थे और यहाँ 3-4 नट्स। ये लगता था ये ठीक है शायद मेरा, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन टचवुड इसने अच्छे से रिकवर किया है, इसने नहीं ये किया। थोड़ा सा स्लो चल नहीं, रहा है टाइम अभी। आएगा, आप फिर से हाँ साइकिलिंग नहीं, जल्दी लेकिन अभी करोगे। मुझे बहुत कुछ दिनों से काफी अच्छा बेटर फील हो रहा है। तो टचवुड मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मैं जल्दी अच्छा, ही फिर ट्रैक पर से फिर से जाओगे, नहीं बहुत अच्छा। ट्रैक पे आऊंगी नहीं, हम लोग दुआ करेंगे आप जल्दी ट्रैक पर फिर से जाओ, फिर से नहीं आप नहीं फिर से वही बिल्कुल, स्टेटस आप डालो। सबकी, मतलब मैं सच में थैंकफुल हूँ। मतलब पूरी साइकिलिंग कम्युनिटी, रनिंग कम्युनिटी, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स या मुझे लोग हाँ जितने भी सब, मतलब ऐसा कोई था नहीं जो मुझे जानता हो और उसने मेरे मेरे हालचाल ना लिए हो। हॉस्पिटल में भी सब कितनी बार लोग आए, घर में तो आते ही रहते थे। बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि मैं ठीक नहीं होंगी या मेरी इतनी चोट लगी है। इवन मैं 3 महीने बेड पे थी हाँ। मेरा सब कुछ बेड पे ही था, टॉयलेट तो, लेकिन मेरा टाइम निकलता चला गया। वो सब लोग घर में आते थे, इतना मोटिवेट करते थे, वो मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत थैंकफुल हूँ सच में, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि सबने साथ दिया और सब लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया हूँ। आप सब लोग देख रहे हैं, मतलब कितने ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन से वो निकले हैं, फिर भी वो सारी यादें सब कुछ इतनी नहीं वो खुशी मैं से कभी बता रही नहीं हैं। भूलूंगी, मुझे जैन लोग बहुत अच्छा परेशान हो लगता जाते है। हैं, बहुत ज्यादा बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कितना उन्होंने अच्छे से अपने टाइम को गुजारा है, जो भी बुरा टाइम था। और गाइस, जिसको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम थोड़े मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा टाइम आएगा, आप ठीक हो जाएंगे। अब देखिए ये बिल्कुल, भी फिर जल्दी साइकिलिंग करेंगी, और जैसे भी, और हम लोग देखना चाहेंगे जितनी जल्दी हो सकता है ये साइकिलिंग करें। बाकी मैंने तो जब पहली बार बेड से उठी थी, वॉकर से जब स्टार्ट हाँ करते हैं, हाँ, वॉकर आप देखा था मैंने, आपने वो रील हाँ डाली हुई है तो इंस्टाग्राम पे। जब डॉक्टर ने मुझे वॉकर अलाउ किया, फिर मेरे को 4-5 दिन के बाद मेरी एक दोस्त का बर्थडे था, उसने कहा तुम्हें आना है, मेरी बर्थडे पार्टी है। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मैं उसकी बर्थडे पार्टी में भी चली गई थी वॉकर से जी। गाड़ी में। मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी पे ऐसे करके बिठाया और मैं पीछे बैठ के आराम से फैल के लेट के। तो मैं जिस दिन से मैं बेड से उठी थी उसके बाद मैंने धीरे धीरे कोशिश की कि नहीं, कोशिश है बहुत जरूरी है। बाहर निकलने की। घर में भी सब आते थे और धीरे धीरे कुछ होता था मूवमेंट तो जरूरी है, मैं एक्चुअली मूवमेंट जरूरी है। एक्चुअली थोड़ा सा
मेंटलिटी चेंज करना बहुत बहुत थोड़ा सा, जरूरी है। घर में रह के एक रूम में, एक्चुअली मेन ये था कि मैं एक रूम में पड़ी थी, वो बहुत सबसे मुश्किल थोड़ा होगा, सा बहुत वो मुश्किल होगा। पेनफुल था। बस मैं चाहती थी मैं अपने दूसरे लिविंग रूम में आऊं, मैं टीवी देखूं बाहर हाँ, आके, और किसी दूसरे रूम में भी जाऊं, किचन जाके देखूं एक बार हाँ, नहीं कैसा है सही। कैसा नहीं। वो वो टाइम बस थोड़ा सा लगता था कि मैं अपने बेड से उठ के ये भी नहीं देख सकती मेरी किचन में क्या हो रहा है। तो अब ऑफिस का लैपटॉप भी पैरों पे रखने में बस ये लगता था नहीं, बस 5-10 मिनट करके, मतलब उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगता था बहुत, या किसी की हाँ, कॉल आती थी तो मुझे ना फोन उठाने में थोड़ा सा लगता था कि मैं बहुत थकी, मैं बात नहीं कर सकती। मैसेज पे तो मैं बात कर लेती थी, ओके, कॉल पर बात करना बट है आपको। कॉल फोन पे बात करने में थोड़ा सा पेनफुल रहता था, मतलब मैं थकी ओके, रहती थी। ऐसा ये लगता था कि मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है फोन पे बात करने में, जबकि मैं इतनी टॉकेटिव हूँ, बहुत अच्छे हाँ, से बात भी करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता था नहीं, मुझे फोन पे बात नहीं करनी, मेरे को मैसेज पे कर लो या फिर वैसे मिल लेते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा वो रहा। आपने अपना ऑफिस कैसे मैनेज किया उन दिनों? ऑफिस टचवुड मेरे बॉस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कुछ दिन तक तो ऑब्वियसली मैंने हाँ, कुछ ऑफ भी यू नहीं कर एग्जैक्टली, पाई। हाँ। 3 महीने तक तो मैं ठीक से नहीं, जब थोड़ा थोड़ा, जब बेड से मतलब सपोर्ट के साथ जब मैं उठ हम्म, के बैठने लगी, थोड़ा सा पहले तो बिल्कुल लेटी थी, हिल भी नहीं हाँ, पाती थी, बिल्कुल बेड पे ही ऐसी करवट ले लिया, बस वो था। उतना ही था। फिर जब थोड़ा उठ के ऐसे बैठने लगी थोड़ा सा सपोर्ट के उससे, फिर मैंने एक्चुअली जॉब तो देखनी थी। हाँ, तो कुछ करना पड़ेगा। चीजें, हाँ, तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी जिसमें थोड़ा सा मेरा रोल था ही, तो वहां मैंने टाइम कैसे भी करके बस कोशिश की अपने आपने। इनपुट्स दिए और चीजें करती रही, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। बट सपोर्ट ने, मेरी टीम ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरा वो टाइम निकल गया। बहुत टफ टाइम होगा। और अब तो मैं ऑफिस भी 2-3 बार जा चुका है। जा चुकी हूँ। अभी मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है, अभी बॉस से बोल के कि अभी थोड़े दिन मुझे अभी और नहीं, अच्छा। वर्क फ्रॉम होम पे ही तो बाकी बस। आपके जो ऑपरेशन थिएटर है, वो ऐसा किस्सा जिसने आपको बहुत ज्यादा डरा दिया हो, कुछ ऐसा कुछ याद है आपको ऑपरेशन थिएटर का? कुछ भी क्या चल रहा था वहाँ पे? हाँ, एक्चुअली जब ऑपरेशन थे, जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था उस दिन ये लगा कि कि हाँ, कि कुछ शायद बहुत मेजर हुआ है, क्योंकि मुझे किसी ने डिटेल में नहीं बताया था कि मेरे साथ हुआ क्या है। कि ओके। बस चोट लगी है, अरे प्लास्टर होगा, ये चीजें होंगी, ठीक हो जाएगा ये करके। और मैं भी खूब मजे से सबसे बातें कर रही थी। फिर कि अब ऑपरेशन ही होना है, डॉक्टर ने आके पहले चेकअप वेकअप ये सब चीजें करते हैं। तो जब तक बेड पे, जब वो दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं आपको, नॉर्मल रूम से एक शायद ओटी से पहले भी किसी रूम में लेके जाते हैं, ओके। वहां पे थोड़ा सा मैं डर गई थी। मतलब सब जो लेटे हुए थे मेरे आसपास पेशेंट, उनको देख के थोड़ा मुझे लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसे ऑपरेशन होगा। और कुछ मुझे अपना बेबी टाइम पे वाला ऑपरेशन भी याद आ गया था कि चीजें कैसी रहेंगी कैसे नहीं। तो वहां मैं बहुत डर गई थी, पता नहीं कितना क्या रहेगा, कितने दिनों में मैं किसी ने ठीक नहीं बताया रहूंगी। तो आपके दोनों लोग लेग फ्रैक्चर हो गया है? किसी ने नहीं बताया था आपको? मतलब इतना डिटेल में मेरे को नहीं नहीं बताया पता, था ओके। कि हाँ बस चोट लगी है, ये था। और मैंने पूछा भी नहीं कि खुद से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मेरे को तो हाँ, ये था कि मैं अच्छे से बातें कर रही हूँ हाँ, तो सबसे। ठीक हुआ, हाँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, खिला पिला रहे हैं मुझे सब कुछ, तो मैं शायद मेरे को 1-2 दिन में डिस्चार्ज करके घर भेज देंगे। ओके। मैं तो डॉक्टर को बोला भी था कि सर मेरा ऑफिस है, मुझे घर जाना है, प्लीज थोड़ा जल्द। मैंने उनको थोड़ा सा तेज बोल दिया कि आप प्लीज जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है, इस तरीके से। तो कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल, हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, आपको भेज देंगे घर पे। फिर नेक्स्ट डे पता चला ऑपरेशन है। फिर वहां ओटी में जब गए, तो वहां तो पूरी टीम देख के डॉक्टर्स की सारे वहां रेडी खड़े थे। फिर मुझे वही इंजेक्शन लगाते हैं जो हम लोग हम्म, को। तो वो लगाया। उससे पहले भी कुछ चीजें डिस्कशन डॉक्टर से जो कर रहे थे वो सब सुना मैंने। वहां मैं बहुत डर गई थी, एक्चुअली बहुत इमोशनल भी हो गई थी। बस मुझे ही लग रहा था पता नहीं अब मेरा शायद कुछ ज्यादा मेजर है, और पता नहीं मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी, क्या सीन है, मेरे पैर कैसे रहेंगे, मैं बाद में खड़ी हो पाऊंगी या नहीं। तब मैं बहुत डर गई थी, थोड़ा सा सैंटी हो गई थी कुछ अपने आप को। लेकिन फिर धीरे धीरे इंजेक्शन की वजह से आप उसके बाद हम वही चले जा, मतलब ये रहता है, ध्यान होश नहीं नहीं है रहता, आपका। होश नहीं रहता। फिर जब दोबारा आंख खुली मेरी, तो मतलब जब ओटी के बाहर आपको जब लेके आते हैं वो, तब मैं थोड़ा सा और डाउन थी। मतलब शायद कंडीशन थोड़ी सी वो वीकनेस होती हाँ, है जो भी वीकनेस भी है, थोड़ा सा हाँ, माइंड में रहता है। थोड़ा। बाकी आपको रॉड्स वगैरह थोड़ा दिखने लगी होंगी, क्या क्या किया नहीं नहीं, होगा? वो तो मुझे नहीं, नहीं दिखा, वो नहीं वो दिखा। तो नहीं नहीं, वो तो सारा कवर था। ओके, ओके। एक्चुअली वो जब पट्टियां दिखी तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। पहले मेरे को वो पट्टियां वट्टियां नहीं कुछ दिख नहीं रहे दिख थे, रही ओके, थी ओके। जब उससे पहले, क्योंकि मेरे खुले हुए पैर थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से भी इंजेक्शन या टैबलेट दी, तो मुझे दर्द तो हो नहीं रहा था, बस ये था कि हाँ ठीक है, पैर ऐसे मैं मूव बहुत टफ। मूव कर तो हो नहीं रहा था। ये वाला
पैर तो खैर नीचे से मूव हो रहा था, इसका मुझे होश नहीं था, इसका क्या हाल था। तो मुझे इतना आइडिया सच में नहीं था कि मुझे इतने ज्यादा चोट लगी है। तो जब मैं ओटी से निकल के, जब मैंने फिर वो चादर पड़ी होती है ऊपर, तो वो हटाए के देखा, तब मैं बहुत डर गई थी कि ये तो सब में पट्टियां ही पट्टियां लगी है मेरे पूरे पैरों में, यहाँ भी कुछ लगा है, यहाँ भी कुछ लगा है। मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस केस है। फिर मैंने पूछा स्पेशल अपने हस्बैंड से, मैंने कहा कितनी लगी है मुझे, कि हुआ क्या है? अरे बोले अरे कुछ नहीं हुआ है, अब तो ठीक हो गई, अब क्या करना है? मैंने कहा मुझे जानना है कि मुझे कितनी। बोले अरे दोनों में फ्रैक्चर था ना तुम्हें। ओह माय गॉड। तो फिर कि अब दोनों में फ्रैक्चर था, मतलब मैं उससे पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इतना ज्यादा है। जब वो पट्टियां देख के पूरा, फिर जब वो ड्रेसिंग करने आते हैं 3-4 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद जब वो ड्रेसिंग करने आए, मैंने गलती से मैंने झांक के यूं देख लिया। मेरे को देखना था कि मुझे सच में कितनी लगी है। मैंने अब इस पैर के तो बुरे हाल थे, इसके तो आप देख भी नहीं सकते थे। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो क्योंकि सब में पूरे में टाके टाके ये सब चीजें लगी हुई थी, तो हाँ थोड़ा सा पेनफुल था, लेकिन अगर सब साथ में होते हैं, सपोर्ट होता है, तो सब निकल जाता है टाइम हाँ, ये तो अच्छे मैं से। एग्री करूंगा आपकी बात से। बिल्कुल। बाकी आपके जो ये अभी ट्रीटमेंट कैसा चला? अभी भी आप मेडिसिन चल रही हैं आपकी? हाँ, अभी तो बस कैल्शियम वगैरह चलता है, और इंजेक्शन, अभी एक इंजेक्शन लगता है डेली मुझे, वो मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। खुद से इंजेक्शन लगाते हो आप खुद से? हाँ मैं खुद से लगा लेती हूँ, क्योंकि वो डेली लगाना होता है। डॉक्टर ने भी जब कहा वो आपको खुद ही लगाना, मैंने डॉक्टर ने कहा आपके ना स्टार्टिंग में पहली बार बोला, तो पहले तो मेरा शौक थी, मैंने कहा मैं खुद कैसे लगा सकती हूँ, मैं तो पेशेंट हूँ। तो कह रहे नहीं आपको, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डेली लगेंगे तो आपको खुद ही लगाने हैं। तो बहुत ही, मतलब मैं शॉक्ड थी कि खुद से इंजेक्शन मैं नहीं लगा सकती। मैंने बचपन में कभी मेरे इंजेक्शन लगे होंगे, मैं दोबारा इंजेक्शन तो लगानी नहीं, वो भी खुद से। बहुत मुश्किल है। तो कह रहे नहीं ये आपको खुद ही लगाने हैं। तो बोले हम आपको ट्रेन करेंगे। मैंने कहा कितना भी ट्रेन करोगे आप, मैं खुद से अपने आप को कैसे इंजेक्शन लगा सकती हूँ? कह रहे नहीं आपको लगाना ही है, और ये आपको लगाने ही पड़ेंगे। अब आप इसको, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब डॉक्टर के आगे बहस तो कर नहीं सकते। तो ठीक है, फिर उन्होंने एक जो होता है एक कंपाउंडर, वो उसको घर भेजा इंजेक्शन के साथ, और उसने मेरे को पूरा सिखाया कैसे करते। मैंने वीडियो बनाया उसका कि कैसे इंजेक्शन चेंज होगा, कैसे निडल चेंज होगी, कैसे लगेगा। वो भी और डेंजरस था कि खुद से इंजेक्शन लगाना है, उसको देख के ही डर लग रहा था। लेकिन ठीक है, वो भी लगाया आंख बंद करके, कैसे भी करके। एक दिन पेट में, एक दिन जांघ पे, एक दिन पेट में, एक दिन जांघ पे। उसकी निडल भी चेंज करनी होती थी। फिर आज भी लगा रही हूँ मैं डेली वो इंजेक्शन, 1 साल होने जा रहा है। कब तक लगाना है वो आपको? अभी आई होप, अब मेरा नेक्स्ट अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, जाना है। तो देखो शायद इसके बाद वो मना कर दे, क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर बोल रहे थे उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं अभी, जब तक आप बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से हाँ थोड़ा ठीक फील ना करें। तो वैसे तो उन्होंने स्टार्टिंग में 3 मंथ्स ही बोला था, फिर वो 3 मंथ होते होते 6 मंथ हो गया, फिर 9 मंथ हो गया, अब जो है 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो उससे उनको मेरे एक्सरे में बहुत अच्छे रिजल्ट कुछ दिख रहे थे पहले। तो वो पहले जब एक्सरे कराया तो उसमें तो काफी खुश थे वो। जब हम गए सेकंड विजिट में एक्सरे कराया, तो उसमें वो फिर थोड़ा सा सीरियस हो गए। मतलब वो तो कह रहे हैं कि आपका एक पैर थोड़ा कम जो है प्रोग्रेस कर रहा है, और एक अच्छे से चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मेरे को तो इतना नहीं पता था। मैंने कहा ठीक है, तो ये भी हो जाएगा प्रोग्रेस। बोले जनरली वैसे ऐसा होता है कि अगर आपके बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, तो बॉडी क्या करती है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है कि वो किधर का कौन सा पार्ट पहले ठीक कर रही है। वो बॉडी अपने आप से कुछ करती है डिसाइड। तो बट दूसरा वाला पार्ट थोड़ा सा हो जाता है स्लो, बट वो भी करेगा रिकवर, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो मैं तो उस समय थोड़ा सा सैड हो गई। मैंने कहा लगता है ये तो कुछ सीरियस मैटर है, कि मैं तो अच्छे से खा पी रही हूँ, जो चीजें डॉक्टर ने मुझे बताई है सब कुछ अच्छे से ले रही, मेडिसिन या ऊपर हेल्दी डाइट, हाँ वो भी अच्छे से ले रही थी। तो फिर 2 एक्सरे तो ऐसे ही रहे, लेकिन 2 में उन्होंने थोड़ा सा, उनका चेहरा डल रहा कि नहीं अभी भी ये थोड़ा सा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने मुझे बोला अगर मैडम आपके इस पैर ने रिकवर नहीं किया नेक्स्ट एक्सरे में, तो हमें इसमें बोन ग्राफ्टिंग करनी होगी। वो हमें फिर डरा दिया। अब ये क्या चीज होती है, अब इसमें क्या करना होता है, डिटेल में पूछा। तो फिर वो उसमें शायद वो दोबारा ऑपरेशन चीजें करके फिर बोन ग्राफ्ट करते, कुछ ऐसा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा चाहे मुझे डबल डाइट करनी पड़े, लेकिन मैं दोबारा ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। फिर कह रहे नहीं ये आप ठीक है, लेकिन आप अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है अगर ये नेक्स्ट उसमें हमें जब आप विजिट पे आओगे, अगर हमें लगा कि अभी भी ये रिकवर नहीं कर रहा है,
उतने अच्छे से, हम्म। तो हमारी मजबूरी है कि हमें ये करना पड़ेगा। मैंने कहा नेक्स्ट उसमें मैं आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो बस कुछ नहीं, खाया पिया अच्छे से, हंसते रहे, सबके साथ मिलते जुलते रहे, टचवुड बॉडी ने भी अच्छे से रिकवर किया, तो डॉक्टर सब खुश हो गए, तो बोले तो मिरेकल हो गया, ये कैसे कर दिया आपने? मैंने कहा बस कर दिया। तो फिलहाल चल रहा है, स्लो है, लेकिन रिकवरी अब इसने भी लेनी स्टार्ट कर दी है, तो डॉक्टर की तरफ से मैं ओके हूँ। ओके, और उन्होंने मुझे साइकिलिंग भी अलाउ कर दी क्या है। बात है। तो कब से स्टार्ट कर रहे हो साइकिलिंग? बस बहुत जल्दी रोड पे, अब तो मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे आना है रोड पे। एक दो मतलब भले ही स्लो राइड, ऑब्वियसली स्लो राइड, स्मॉल राइड ही होगी, बट थोड़ा सा मन बहुत है कि मैं फिर से राइड करूँ। नहीं, आप जल्दी राइड करेंगे। बाकी अभी साइकिल का क्या हुआ, जो साइकिल उस समय यूज कर वो रहे तो डैमेज हो चुकी थी एक्चुअली वो साइकिल, ओके। तो वो तो हमने वहीं से फिर उसे डिस्कार्ड कर दिया। ओके। उसका क्या ही करते हैं। हाँ, हेलमेट वो रखा है मेरे पास, हेलमेट बच गया था, मतलब उसमें लगे थे स्क्रैचेस हैं उसमें, ओके। बट वो बहुत ज्यादा ब्रोक नहीं हुआ था, तो रखा हुआ है। साइकिल तो डिस्कार्ड कर दी, वो हटा दी वो, ओके, ओके। हाँ, तो आपकी क्योंकि पुरानी उस साइकिल होगी आपकी, जो आप यूज करोगे अब। हाँ, एक और मेरे पास पुरानी साइकिल है, वो भी 1 साल से रखी है, तो उसकी भी सर्विस देखते हैं करा के कैसा रहता है, नहीं तो फिर न्यू साइकिल लेना पड़ेगा। ओके, नहीं आप साइकिलिंग करिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एथलीट जो वाइब होती है एग्जैक्टली, शायद उसी की वजह से आप जिंदा दिल इतने हैं, जो इतनी प्रॉब्लम के बाद भी इतने ज्यादा नहीं, एनर्जी है। साइकिलिंग ने बहुत सपोर्ट किया है, सारी साइकिलिंग कम्युनिटी ने, सच में बहुत अच्छा लगा। मेरा ये टाइम निकल गया हंसते हंसते। हाँ, हाँ, एक्चुअली वो तो है ही। एक्चुअली जो हम लोग, जो एथलीट हम लोग होते हैं, हमारी बॉडी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इतना पॉजिटिविटी बॉडी के अंदर रहती है, जब भी कोई इंजरी होती है हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं नॉर्मल लोगों से। अगर ये एक्सीडेंट किसी नॉर्मल लेडी के साथ हुआ होता तो वो परेशान हो जाती, हाँ शायद ना पॉजिटिव शायद। नहीं रहती वो हाँ, उतना हमें पता है ना हम ये कितने। सब भी फीडबैक आए थे हाँ, मेरे पास कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, यस, तुमने अच्छे से कर लिया, वरना हम लोग तो बेड पे ही पड़ जाते, वही या वही। जनरली लोगों ने देखा होगा शायद दूसरों को ऐसे। मैंने कहा लेकिन जिसके साथ होगा वो तो करेगा ना खुद को अच्छे से बेटर। बोले नहीं कर पाते लोग, नहीं कर पाते डिमोटिवेट लोग, हो यस। जाते हैं, बट तुमने अच्छे से कर दिया। मैंने कहा चलो मैं खुद हाँ। को नहीं, खुद ये को सच। शाबाशी दे नहीं, देती हूँ। शाबाशी वाली बात है, क्योंकि देखिए ना आप, हम लोग जब रन करते हैं, हम जब साइकिलिंग करते हैं, हम 6 मिनट की है, वो खुद को पुश करना, लास्ट मतलब जितनी एनर्जी है सारी निकाल हाँ, देना, बार बार करना, ये तो है, वो खुद को चीज ना बहुत मोटिवेट करना बहुत होता है। मोटिवेट करना होता है। वहां पर तो हमारी हैबिट में ही आ जाता है खुद से लड़ना, वो फाइट करना कि नहीं मुझे करना है। मैं क्या, जैसा आपने बताया, डॉक्टर ने कहा पैर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपने कहा मैं रिस्पॉन्ड कराऊंगी, हाँ, मैं डाइट डबल वो करूंगी, सीन चाहे तो जो मतलब भी हो जाए। डॉक्टर खुद बोले ये मिरेकल है मैडम, हमारे साथ इतने केसेस होते हैं, इतनी जल्दी कोई रिकवर नहीं करता जितनी वही जल्दी वही। आपने रिकवर किया है। तो मैंने कहा आप लास्ट में तो बोल रहे थे कि हमें अभी डाउट है, कह रहे वो तो थोड़ा बहुत तो आपको डराना पड़ता है ना। मैंने कहा नहीं, तो ये क्या था? कह रहे नहीं, थोड़ा था, स्लो चल रहा था, बट इस बार आप आए हो तो बहुत अच्छा नहीं, रिकवर बहुत किया अच्छा, है इसने बहुत अच्छा। पैर ने, और बहुत अच्छे से अब इसने स्टार्ट कर दिया अच्छी रिकवरी लेना। और आप साइकिल कर सकते हो, मतलब उन्होंने मुझे एकदम डायरेक्टली ऐसे बोला कि अब आप साइकिल स्टार्ट करो। मैंने क्या कहा बात। क्या बात है। नहीं, एक्चुअली आप सच में स्टार्ट करो, क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट अपना बताता हूँ। जब मेरे बैक इंजरी थी, मैंने एक वीडियो डाला हुआ भी है, बहुत सारे वीडियो बने मेरे बैक इंजरी के। तो उसमें एक्चुअली जब डॉक्टर के पास में गया, तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि जैनेंद्र जी आप ठीक हैं, आप जाइए, आप ऑफिस जाइए, अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करिए, अब बस उसी की वजह से आप ठीक नहीं हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका नॉर्मल रूटीन साइकिलिंग के पैर मूवमेंट देर तक आप करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आप बहुत तेजी से रिकवर करोगे, बॉडी वैसा खुल जाएगी उतना, जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा ना स्टिफनेस आ गई है। सेम मेरा भी था, जब मैंने नॉर्मल रूटीन स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी, मुझे पता ही नहीं चला फिर। तो जैसे आप नॉर्मल रूटीन में जाओगे ना, आप साइकिलिंग स्टार्ट करोगे रोड पर हाँ, अब लंबे तो देर मुझे तक, भी अंदर से तो काफी मूवमेंट फील हो रहा सारा, है। जो बॉडी अब तक मूव नहीं की है, तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, जो हाँ, आपको फील ये तो होता है है। लेग में वीकनेस, एक में जो आप बता रहे थे मुझे हाँ, पहले, वो आपको ना प्रॉपर एनर्जी फील होगी, धीरे धीरे लेग में स्ट्रेंथ आएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो तेज होगा, तो रिकवरी बहुत फास्ट होगी। तो आप हाँ, ये स्टार्ट तो करिए, अब मेरा सजेशन बिल्कुल आपको यही बिल्कुल है। बिल्कुल मैं करूंगी हाँ, स्टार्ट, मेरा खुद भी बहुत मन है, हाँ, हाँ, और स्टार्ट सब लोग करिए। बोल भी रहे हैं स्टार्ट करो, हाँ, डॉक्टर ने भी अलाउ कर दिया, तो मैं पूरी कोशिश हाँ, करूंगी स्टार्ट आप करने जल्दी की अब। स्टार्ट करिए। बाकी कोई भी ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं साइकिलिंग कम्युनिटी को? हाँ, सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ पूरी साइकिलिंग कम्युनिटी का, और इन एनी केस कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाता है, तो हम जैसे मेरे साथ सबने सपोर्ट किया, सबने मेरा ये टाइम निकाल दिया, मतलब तो हम सबका, सारे, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई बैड टाइम आ जाता है गलती से, तो उसको हंसी खुशी निकालते रहिए, दोस्तों से मिलते रहिए, खुश रहिए, जो अच्छा लगता है वो करिए, बस ऐसे करके आपका टाइम निकल जाएगा। कोशिश करिए कि खुश रहे बस। नहीं, अच्छा है। बाकी कोई ऐसा कुछ आप लगता है साइकिलिंग ट्रैक होने चाहिए प्रॉपर, आपके इसमें ऐसा लगा हाँ, आपको? वो तो बिल्कुल, एक्चुअली ये तो सबसे बड़ा लैक है, मतलब हमारे इंडिया में तो है, रोड्स उतनी अच्छी नहीं है कि हम पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, और वो ना रोड पर ट्रैफिक बहुत है,
आपको रोड पर हाँ, ही साइकिलिंग करनी वही पड़ती है। रोड भी अच्छी नहीं है, रोड पे ट्रैफिक भी बहुत है और साइकिलिंग के लिए कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं है। हम दिल्ली, कहने को हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और एक अच्छा सा हाईवे भी निकल रहा है हमारे पास से, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन रोड साइकिलिंग के लिए नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ना सोसाइटी के अंदर ना सोसाइटी के बाहर। लेकिन बस पैशन है तो लोग निकल जाते हैं, लेकिन सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन बैंगलोर में शायद कोई ट्रैक खुला है, पर दिल्ली में तो शायद मतलब या हम जो भी जहाँ भी रहते हैं वहाँ कोई ऐसा प्रॉपर ट्रैक नहीं है, कोई रूल्स भी नहीं है साइकिलिंग वालों के लिए अलग से कोई स्पेस दे रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमें उसी रोड पे चलना होता है जहाँ हाँ, पे उसमें सारे गाड़ियां ट्रक चल रही चल है, रहे काफी हैं, तेज लोग ड्राइव कर ट्रैफिक रहे हैं। है। तो एक तो साइकिलिंग में वैसे ही सब थक जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग साइकिलिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, अगर कोई ड्राइवर या कोई भी ड्राइव कर रहा है, चाहे कार हो चाहे कुछ भी व्हीकल हो सकता है, ट्रक हो सकता है, तो अर्ली मॉर्निंग कभी लोग नींद में भी होते हैं या थोड़ा सा आलस में होते हैं, तो हो सकता है ड्राइव भी इतनी अच्छे से ना ना कर होती पाए। हो, तो वो हमारा ध्यान ना रख पाते हो। बट मैं हाँ उन सबको बोलना चाहूंगी, प्लीज रोड पे अगर कोई भी साइकिलिस्ट दिखे तो उनका आप लोग ध्यान रखिए, उनको भी प्रॉपर साइड में जगह प्रॉपर दीजिए। उनको। अगर वो साइड में है तो उनके पास से हॉर्न ना करें और थोड़ा सा अच्छे से जगह दे के उनको निकलने की भी जगह दें। तो अब अलग से ट्रैक नहीं है तो हमें भी उसी रोड पे चलना है जहाँ पे आप लोग चलते हैं, तो हमें भी जगह चाहिए उसके लिए, सेफ्टी। यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक दूसरे का रोड पे ध्यान रखें बस अच्छे से। सो आपने देखा गाइस, आप मिले राजुता जी से, कितना अच्छा कितना पॉजिटिव है ये, इतनी बेकार कंडीशन में रहने के बाद भी, इतना ज़्यादा परेशान रहने के बाद भी ये इतना अच्छे से इतनी खुश हैं और रिकवर भी कर रही हैं। तो जितने भी साइकिलिस्ट हैं, जिस भी स्पोर्ट्स को आप खेलते हैं, तो आप ध्यान रखिए कोई भी इंजरी होती है आप रिकवर हो जाते हैं हर हाल में। कभी भी डिमोटिवेट ना हो, हमेशा मोटिवेटेड रहें, आप ठीक हो जाएंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन है और अर्षिता जी से, आप साइकिलिंग करते हैं दिल्ली एनसीआर में, आप ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। वैसे तो ये हम लोग सेम ग्रुप में हैं, आप लोग कैसे भी करेंगे मुझे भी कांटेक्ट करेंगे तो आप कनेक्ट करा के दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।